ये वार्न करेगी बिकॉज ड्यू टू इट्स वेरी करेक्टिव सेंसर्स स्टांस दे रहा है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव दे रहा है। एंड यहाँ से इसकी जो न्यू ग्रिल है रेनो की, इट इज एब्सोल्यूट नाइस। मतलब तो यहाँ से आपको और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है विद 2 cup holders which are broad and with some more storage space and ample space to sit। मतलब यहाँ पर आप अपने 2 adults आराम से बिठा सकते हो with the armrest as well which is absolute nice। and आप अपना आराम से जो है अपने ड्रिंक्स, अपनी कुछ भी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड इसको आप इवन यहाँ से सेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड वांट्स। सो गाइस, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसी गाड़ी का ड्राइव रिव्यू जो कि रेनो की तरफ से एक अपने आप में एक लेजेंडरी गाड़ी है। सबको इसके बारे में पता है, इस पे बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। अंडर ₹1,00,000 कार जिसके अंदर इतने फीचर्स हो। तो अभी ड्राइव पे चलते हैं, फीचर्स के बारे में आपको ड्राइव के साथ साथ बताता रहूंगा एंड आपको ये भी बताऊंगा कि इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसे। लेट्स गो ऑन ड्राइव, लेट्स गो। सो गाइस, अभी जो है इसमें टिल्ट स्टीयरिंग व्हील आता है एंड 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। दिस इज द न्यू रेनो ड्राइवर। ये AMT है, तो अब AMT की जरा गियर नॉब की क्वालिटी चेक करो। मतलब इसमें कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, जस्ट एक ब्रेक का प्रेस ऑफ द पेडल एंड आप डी पे डालोगे तो ऐसे जो है गाड़ी डी पे आ गई। आपको न्यूट्रल डालना है तो न्यूट्रल, एंड देन रिवर्स डालना है तो रिवर्स में भी आपके पास जो है ये कैमरा का एक अच्छा सेटअप आ जाता है। इसमें आपको जो है सेंसर्स मिलते हैं प्लस एक नाइस कैमरा का एक ऑप्शन मिलता है। सो अभी इसको डी पे डालते हैं। अभी गाइस इसके अंदर जो है, इसके अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, फुल टोन इंटीरियर एंड इवन यहाँ पर अगर आप देखो तो एक सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स है विच इज कूल्ड। मतलब यहाँ पर जो है आप अपना आराम से जो है अपने ड्रिंक्स, अपनी कुछ भी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड इसको आप इवन यहाँ से सेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड वांट्स इस नॉब से, व्हिच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो चलो अभी ड्राइव पे चलते हैं। एंड सीट जो है गाइस मैनुअली एडजस्टेबल है, तो सीट जो है एडजस्ट कर ली है मैंने। हैंड ब्रेक इज मैनुअल, सो भी हैंड ब्रेक हटाते हुए लेट्स स्टार्ट दिस कार। AMT का जो यूजली गियर बॉक्स होता है थोड़ा सा लैग करता है, बट रेनो हैज यूज्ड इट्स टेक्नोलॉजी जिसमें कि लैग जो है थोड़ा रिड्यूस करा गया कंपैरेटिवली टू अदर AMT बॉक्सेस। एक उंगली से जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील है, कोई ऐसी इशू नहीं है। इवन हार्ड स्पेसेस में भी जो है गाड़ी निकल सकती है। देखो जैसे मैं, अगर मैं अभी जिसको मैन्यूवर कर पा रहा हूँ तो स्टीयरिंग व्हील इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव। मतलब बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग व्हील है, कोई ऐसी हैजर्ड वैजर्ड चीज नहीं है। एंड इवन जो है आराम से जो है मैं इसको मोड़ के इसको मैं निकाल पा रहा हूँ, विच इज एब्सोल्यूट नाइस। मतलब इतनी छोटी सी स्पेस से भी गाड़ी जो है निकल रही है। एंड इवन आपका जो जो आगे के सेंसर्स है वो भी अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज डायमेंशन इज इन सच अ मैनर दैट कि इसकी जो रेनो ने जो डिजाइन लैंग्वेज यूज करी है अपने स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉनेट स्कूप की जो लेंथ है या इसके जो व्हील बेस है उसके हिसाब से जो है दिस कार परफेक्टली टाइट स्पेस। एंड इवन जो है अगर आप देख सकते हो मेरा जो हेडरूम है वो भी मुझे अच्छा मिल रहा है एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज मोर देन 180 mm विच इज एब्सोल्यूट नाइस। सो अभी हम आगे पेट्रोल पंप और इसका भराते हैं पेट्रोल। ड्राइवर साइड में ऑटोमेटिक जो है वन टच पे जो है विंडो कंट्रोल के डाउन होने के ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड अनलाइक वन टच पे विंडो रोल अप इज ओनली फॉर द ड्राइवर साइड एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स जैसे कि पीछे रियर एंड आपकी को पैसेंजर के लिए स्टैंडर्ड बटन यूज किया हुआ है। तो ये ORVM का जो नॉब है ना गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे दबाता हूँ नीचे करता हूँ तो ORVMs गेट फोल्ड ऑटोमेटिकली। यहाँ से इसको मैं वापस रीसेट करता हूँ तो इट कम्स बैक, सो विच इज एब्सोल्यूट नाइस। तो ये एक जो चीज है मुझे बहुत अच्छी लगी रेनो ड्राइवर में, जो ये यूजली किसी गाड़ी में नहीं आती, बट इट इज वेरी गुड ऑफ रेनो दैट उन्होंने फिजिकल नॉब दिया गया रादर देन जस्ट एक टच स्क्रीन में बटन देने के। दिस इज अ ब्यूटीफुल 8 इंच टच स्क्रीन। मतलब इसमें आपको जो है व्हीकल के कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे, एंड इवन द टच स्क्रीन इज आल्सो इंटुइटिव। मतलब अगर आपको फोन, स्मार्टफोन या रेडियो नहीं है वो सारा इसमें अवेलेबल है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट गाइस ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल AC ने लो पे करा हुआ है, बट द थिंग इज कि यहाँ से जो है आप AC के कंट्रोल सेट कर सकते हो। यू गेट अ स्टार्ट स्टॉप बटन इन दिस, आपको USB रिंग सॉकेट भी मिलता है। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो यू गेट अ मैनुअल कंट्रोल्ड चार्जर। मतलब अब यहाँ पे जो है आप चार्जिंग ऑफ ऑन एंड ऑफ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड वांट्स विद दैट बटन। इसे आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे एक विजुअल आर्मरेस्ट मिलता है फॉर द ड्राइवर। सो अभी हम जो है यहाँ से चलते हैं एंड दिखाता हूँ आपको कि कैसे जो है ड्राइवर परफॉर्म करती है बैक। एंड अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस, इवन द इंडिकेटर कंट्रोल्स इज आल्सो नाइस। सो यहाँ से अभी हम जो है मुड़ते हैं तेरे को, तो यहाँ का ट्रैफिक भी ऐसा है ना, क्या करें। सो गाइस एक एफर्टलेस ड्राइविंग मुझे मिल पा रही है बिकॉज इट्स एन AMT एंड आप देख सकते हो कैसे स्मूथ जो है AMT में शिफ्ट हो रहे हैं इवन एट द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब इट गोज ऑल द वे टू 2300 RPM, स्टिल ये जो है अपने थर्ड गियर पे आराम से पहुंच जाती है, विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कार बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकली अ 7 सीटर कार एंड 7 सीटर ये MPV है। तो एक मल्टी व्हीकल के हिसाब से ये जो एक गियर का जो एक क्वाइट स्मूथ इन टर्म्स ऑफ एज कम्पेयर टू अदर कार्स। मैं देख पा रहा हूँ ब्रेकिंग है वो भी इसकी इट इज सॉलिड बिकॉज एकदम से जैसे आपको कभी ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो गाड़ी इज रिस्पॉन्डिंग मी
वेरी वेल। एंड यहाँ से जो है हम इसको अभी लेके चलते हैं। सो देयर यू गो। सो गैस इसका हॉर्न भी जो है वो कंपैरेटिवली इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। एज यू नो दैट दिस इज अंडर 5 मीटर कार। सो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ओवरऑल इसका जो एक डायमेंशन वाइज, एक सस्पेंशन वाइज और एक स्पेशली मुझे ना स्टीयरिंग व्हील बड़ा मुझे अच्छा लगा है। बिकॉज इसका बहुत ज्यादा इंट्यूटिव स्टीयरिंग व्हील है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना स्मूथ स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर का होगा। जब से रेनॉ ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज चेंज करी है, इन्होंने काफी बढ़िया कर दिया है टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। टेंशन वाइज भी गाइस थोड़ा सा ये जो गाड़ी है वो थोड़ी ठीक है। बिकॉज आप जैसे देख सकते हो स्मूथ गियर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ ज्यादा जो नॉइज एनवीएच लेवल्स है, नॉइज वाइब्रेशन हार्नेस लेवल जो है वो भी काफी इंप्रूव्ड है। इंसुलेशन मटेरियल्स अच्छी यूज करे गए हैं कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से। इंफोटेनमेंट क्लस्टर भी है ना, वो पूरा डिजिटल दिया हुआ है इस वाले मॉडल में। मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो एज अ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर मेरे को कोई ऐसी गाड़ी चाहिए होती जो कि प्रैक्टिकल होती, जो जिसमें हर चीज स्मूथ होती, कोई ज्यादा हैजर्ड वैजर्ड नहीं, सिटी ड्राइविंग के लिए या कभी कभी लॉन्ग रूट के लिए जो है गाड़ी ठीक बढ़िया होती, तो मुझे लगता है कि ड्राइवर इज एन आइडल ऑप्शन। उसे ना गाइस गाड़ी पिकअप पकड़ रही है, कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है। अगर मैं टाइट स्पेसेस में मैन्यूवर की बात करूं, बिकॉज सिंगल रोड पे कभी कभी क्या में गाड़ी वाले स्पेस देते नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिले जो कि एक हाथ से, जैसे कि देखो मैं एक उंगली से इसको मैन्यूवर कर पा रहा हूँ, इट इज एब्सोल्यूट गुड। मतलब मुझे नहीं पता था। एंड इवन आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं कुछ, जैसे कि आपका मोड हो गया, सोर्स हो गया, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कॉल रिजेक्ट, जितने भी आपको बटन है वो सारे इसमें अवेलेबल है। फिर हम इसकी पिकअप उठा के देखते हैं। सो एक बहुत पेपी इंजन है, बहुत ज्यादा है, जिसे कहते हैं ना एक पुश मार रहा है काइंड ऑफ, यू कैन से एक दहाड़ मारने को फिर रहा है कि हाँ भाई ऑन टफ सर्फेसेस हमसे जैसे मोड़ आ रहे हैं या फिर जो भी आ रहे हैं उसमें ये गाड़ी अच्छे से मैन्यूवर कर पा रही है। पहले जो ड्राइवर आती थी उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स करेंगे गाइस। मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि इतनी इंप्रूवमेंट रेनो कर देगी। कुछ ऑब्स्टिकल आ गया रोड पे एकदम से, तो उस पे भी ब्रेकिंग जो है वो अच्छी मिल रही है। अगर ड्राइवर को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई ठीक है गाड़ी जो है आपके कंट्रोल में है, एकदम से आपको जो है कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको जो है ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो उस केस में जो है अच्छा एक मुझे रिस्पॉन्स पा रहा है। एंड ईज ऑफ ड्राइविंग, मुझे लगता था कि पता है आर्मरेस्ट को ड्राइवर ड्राइवर के लिए होना चाहिए था, बट ये भी ठीक है। मतलब दिस आर्मरेस्ट इज आल्सो क्वाइट नाइस। मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, विच गाइस मतलब मैं एक हाथ से जो है एक पंची इंजन का मजा ले पा रहा हूँ। मतलब अगर मुझे बात करूं मैं एसी हवा की भी, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है एंड वी आर लिविंग इन सच अ हॉट एनवायरनमेंट, इवन द एसी आउटपुट इज आल्सो वेरी गुड। मतलब इस उसमें मतलब इंजन, क्योंकि इसका जो इंजन है वो 1000 सीसी का तो गैस इंजन है, 3 सिलेंडर का इंजन है, 72 हॉर्स पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है। तो उसके हिसाब से जो है रेनो ने कमाल कर दिया। मतलब हर एक चीज जो है रेनो ने अपनी गाड़ी में जो है वो एक बढ़िया तरीके से दी है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम फीचर्स एंड परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। एंड इवन ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को रुका दी गई। ये ड्राइवर जो है ये लगता नहीं है कि आप एक 10 लाख की गाड़ी चलाते हो, आपको लगता है कि आप एक लग्जरी गाड़ी जो है आप चला रहे हो। सो उतना अच्छा जो इसका एक फील एंड फीडबैक है। सो अभी हम इसको थोड़ा सा और अभी चला के देखते हैं। एज यू कैन सी कभी कभी गाइस थोड़ा सा आपको ये वार्न करेगी, बिकॉज ड्यू टू इट्स वेरी करेक्टिव सेंसर्स का जो वर्डिक्ट दिया है कि अगर आपको एक फैमिली व्हीकल चाहिए तो गो फॉर ड्राइवर ब्लाइंडली। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ड्यूरेबिलिटी वाइज, क्योंकि देखो रेनो का एक ओनर मैं भी हूँ एंड रेनो के इंजन गाइस आपको पता ही है कि 10-10 साल नहीं बोलते, दे आर एक्चुअली गुड। एंड मेरे पास तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है अपने की भी, आपको मैं कभी किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे रेनो का इंजन जो है वो हर एक टफ से टफ सिचुएशन में उम्दा साबित होता है। स्पेशल गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो कि रेनो ने अभी लॉन्च करी है, देखो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन उसका एक स्पेशल वेरिएंट लॉन्च करा है, तो कौन सी गाड़ी है लेट्स फाइंड आउट। देख सकते हो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इट इज एब्सोल्यूट नाइस। मैंने फीडबैक परफॉर्मेंस आपको दिखाई दिया। इट इज अ कंप्लीटली लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ से भी आपको जो है एक अच्छी ग्रिप मिलती है। एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल ड्राइवर इंफोटेनमेंट क्लस्टर। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि दिस इज एब्सोल्यूट नाइस। मतलब ये एक डिजिटल स्क्रीन है एंड यहाँ से गाइस व्यू चेक करो, मतलब ड्राइवर साइड से फिनोमिनल। गाइस खास बात ये कि जो एक फीचर लग्जरी गाड़ी में आता है, एक तो आपको डैशबोर्ड आपको यहाँ से मिलेगा जो आपकी एक स्पेस है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट पार्शियल डैशबोर्ड का एक ऑप्शन भी है जो यहाँ से है, यू कैन हैव अ लुक। मतलब यहाँ से जो है ये कूल्ड जो है ग्लव बॉक्स है विच इज एब्सोल्यूट नाइस। मतलब यहाँ पे भी कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड यहाँ कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड दिस इज ब्यूटीफुल नॉब गाइस। मतलब एक बार डी पे नीचे कर दो एंड शूटम शूट गाड़ी भागती है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि पीछे जो है आपको एक प्रॉपर जो है स्पेस मिलती है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ से अगर आप इंटीरियर चेक करो तो यू विल लव इट। मतलब एक बहुत प्यारा इंटीरियर है। एंड मैं अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो मेरी जो हेडरूम वाइज एंड
नी रूम वाइज आप देख सकते हो अभी ड्राइवर सीट पूरी पूरी पीछे है, लेकिन स्टिल मेरे को इतनी ज्यादा स्पेस मिलती है विच इज एब्सोल्यूट नाइस। एंड यहाँ से जो है मेरा हेडरूम आप देख सकते हो, इट इज फिनोमिनल। एंड यहाँ पर आपको एक एलईडी लाइट मिलती है विच इज गुड। यू गेट अ ग्रैब बार ओवर हियर एज वेल। बड़ी बात है guys, यहाँ पर आपको एक एसी वेंट भी मिलता है विच इज एब्सोल्युटली फंक्शनल। पीछे guys, पीछे भी आपको एक पावर कंट्रोल मिलता है, मैंने ऑफ करा हुआ है वहां से, लेकिन पावर यू यू गेट अ पावर विंडो कंट्रोल एज वेल। से भी आप चढ़ के जो है पीछे का रूम एक्सेस कर सकते हैं। पीछे यू गेट एम्पल स्पेस टू सिट, मतलब यहाँ पर आप अपने दो एडल्ट आराम से बिठा सकते हो विद द आर्मरेस्ट एज वेल विच इज एब्सोल्यूट नाइस। एंड पीछे के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज आपको पीछे भी जो है एक ग्लास पेन मिलता है विद द रियर एसी एज वेल। इट इज डुअल वेंट विच इज एब्सोल्यूट स्टनिंग। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे गाइस आपको अगर इतना सब कुछ मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यू शुड कंसीडर ट्राइबर विद इमीडिएट इफेक्ट। एंड आपको थोड़ा हल्का सा मैं इसका वॉक अराउंड दिखाता हूँ। 15 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, ब्यूटीफुल व्हील विद दिस बोल्ड स्कूप। मतलब ये जो एक स्टांस दे रहा है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव दे रहा है। एंड यहाँ से इसकी जो न्यू ग्रिलर रेनो की इट इज एब्सोल्यूट नाइस। मतलब ये जो आगे से गाइस इसकी लुक चेक करो, मतलब एलईडी लाइट्स के साथ खुली हुई। एंड आगे से ऐसा लगता है कि ये गुहार मार रही है, मतलब एक अलग अलग तरह से चैलेंज कर रही है अपने ओपोनेंट्स को कि हाँ आई एम समथिंग। एलईडी फॉग लैम्प भी मिलता है विच इज एब्सोल्यूट स्टनिंग। देखो तो इस गाड़ी की लेंथ इज अंडर 5 मीटर्स। इवन जो आपका थर्ड पेन जो है यहाँ से अगर आप इसकी लुक चेक करो इट इज एब्सोल्यूट नाइस। इवन पीछे से जो है आपका एलईडी लाइट बीटन आपको मिलेगा विद बैकलाइट एंड द इंडिकेटर एज हैलोजन। न्यू रेनो एंड ट्राइबर की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, प्लस यू गेट अ सेंसिंग वाइपर एज वेल विद योर वॉशर फ्लूइड एंड स्टॉप लैम्प एज वेल विच इज एब्सोल्यूट नाइस। सो इसका एक बार बूट खोल के दिखाता हूँ आपको। तो इसका एक मैनुअल बूट है एंड यहाँ से यू गेट दिस थर्ड रो सीटिंग स्पेस, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड थर्ड रो के अंदर गाइस मैंने आपको दिखाई दिया है कि कितनी ज्यादा स्पेस है। अभी वो जो सीट है मैंने आगे करी है, अगर वो पीछे भी होती तब भी इसमें आप आराम से जो है दो एडल्ट्स बिठा सकते हो। व्हेन दीस टू आर डाउन देन यू गेट अ मैसिव मैसिव स्टोरेज स्पेस। मतलब आप यहाँ पर जो है अपना एक मिनी हाउस फिट कर सकते हो, इतनी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। वाज अ ट्राइबर फॉर यू। एंड अभी आपको एक सॉलिड एडवेंचरस गाड़ी दिखाता हूँ जिसका एक नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च करा है। कौन सी गाड़ी है, लेट्स फाइंड आउट। प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको एक ऐसा एडिशन दिखाऊंगा, एक ऐसी गाड़ी की रेनो का जो कि आपके बजट में आएगी। एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट उसके अंदर जो फीचर्स हैं दे आर माइंड ब्लोइंग, दे आर ऑफ द चार्ट्स। तो वो कौन सी है, वो है डस्टर। एंड ये एडवेंचर एडिशन है, तो आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द एडवेंचर एडिशन फॉर यू। अगर आप आगे से देखो ध्यान से तो यू गेट the projector lamp as well and with the LED fog lamp, LED projector as well. And you get two engine options, 1000cc and the other one is 1.3cc. तो 1.3 लीटर के इंजन में जो है ये अभी हमारे पास वेरिएंट खड़ा हुआ है, दिस इज द डीसीटी वेरिएंट। एंड इसकी आप इंसुलेशन चेक करो तो दिस इज ऑफ द चार्ट्स। एंड यू गेट hydraulic struts on both the bonnet side which is absolute nice, and you get this humongous bonnet as well। इसको भी हम जो है कर देते हैं। तो द इंजन इंसुलेशन इज रियली गुड। एंड आपको बाहर से दिखाऊं तो बाहर से डिजाइन वाइज एंड some dimension wise it is absolute same, but due to decals, जैसे ये decals जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, so these are basically you can say, अगर मैं zoom in करूँ तो this is the latitude and longitude of the highest peak in Ladakh। तो ये एक हेरिटेज एक हिस्ट्री ये वाला वेरिएंट दिखाता है जो डस्टर का है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, अंदर से इंटीरियर वाइज इट इज एब्सोल्यूट सेम। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इस वाले वेरिएंट पे तो नहीं मिलती, लेकिन यू गेट दिस टैन brown interior with the hexagon steering wheel, of course with the 3-spoke steering wheel and all those features। मतलब 7-inch touch screen हो गई आपकी, DCT हो गया, that superior beautiful console and parking brake, more storage space and with that beautiful key as well। So basically this variant has got every single thing you need। This is the most value for money variant if you need for your day-to-day life। मैं पीछे से बात करूँ तो you also get the rear seat space as well। and पीछे अगर आप देखो तो यहाँ से आपको और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है विद 2 cup holders which are broad and with some more storage space, and you get an AC vent of course, and you get the panoramic sunroof which is absolute brilliant। मतलब अंडर जो है आपके 17 लाख अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीस तक ये वेरिएंट ऑन रोड पड़ेगा, इंश्योरेंस सारा कुछ मिला के। बट दिस वेरिएंट इज एब्सोल्यूट नाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको डस्टर का एडवेंचर एडिशन कैसा लगा। यहाँ पर भी जो है आपको एक डस्टर की लद्दाख की बैजिंग मिल जाएगी, दिखाऊं तो यू गेट दिस ब्यूटीफुल लुक गाइस। मतलब एक बहुत इट इज एब्सोल्यूट नाइस। एंड आई मीन आई एम सो फैन ऑफ दिस लुक। मतलब एक एग्रेसिव एक एग्रेशन से जो है ये गाड़ी देख रही है विच इज
एब्सोल्यूट ग्रेट. सो गाइज, स्पेशल थैंक्स टू रेनो फरीदाबाद सिटी. अगर आपको गाड़ी लेनी है, डू कम हियर. दे आर ब्रिलियंट पीपल. एंड यही करते हैं. को ये ब्लॉग पसंद आए, इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ट्राइबर पसंद आई या आपको ये स्पेशल एडिशन डस्टर का पसंद आया, विच इज एडवेंचर एडिशन. आपको कौन से वेरिएंट पसंद है, कमेंट डाउन बिलो. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को अपने सर्कल में, अपने सर्कल के सर्कल में शेयर करनी है. टिल देन, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, स्टे हेल्दी, बाय.